अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हालिया खबरों में मुख्य रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास और उत्तर कोरिया से बढ़ते तनाव का जिक्र है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपना वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड शुरू किया है। यह अभ्यास 11 दिनों तक चलेगा, जिसमें 21,000 सैनिक शामिल हैं, जिनमें से 18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिक हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरों का मुकाबला करना है। उत्तर कोरिया की प्रतिक्रिया। इस सैन्य अभ्यास से उत्तर कोरिया भड़क गया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने इसे युद्ध भड़काने की कोशिश बताया है। किम ने कहा है कि इन उकसाने वाले अभ्यासों का जवाब देने के लिए उत्तर कोरिया अपनी परमाणु क्षमता को और तेजी से बढ़ाएगा। राजनीतिक बैठकें। दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग अगस्त को 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर वाशिंगटन के लिए रवाना होंगे। वे वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। यह बैठक दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों और उत्तर कोरिया से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण है। हालिया मिसाइल परीक्षण। दोनों देशों की बैठक से पहले उत्तर कोरिया ने नई मिसाइलों का परीक्षण किया है। इन मिसाइलों को हवाई हमलों को रोकने में सक्षम बताया गया है, जिसने अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी जारी है और इसकी वर्तमान स्थिति काफी जटिल है। यहाँ कुछ हालिया घटनाक्रमों का सारांश दिया गया है। सैन्य स्थिति। रूस का हमला जारी। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में अपने हमले जारी रखे हैं। हाल ही में रूस ने डोनेट्स्क के 2 और बड़े गांवों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन का जवाबी हमला। यूक्रेन भी जवाबी हमला कर रहा है, खासकर ड्रोन के माध्यम से। हाल ही में यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन हमला किया, जिससे एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई और संयंत्र की एक इकाई की परिचालन क्षमता में कमी आई। सैनिकों की कमी। यूक्रेन के कमांडर ओ ने सैनिकों की भारी कमी का खुलासा किया है, जिससे उनकी रक्षा क्षमता प्रभावित हो रही है। हवाई हमले। रूस ने यूक्रेन पर बड़े हवाई हमले किए हैं, जिसमें सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें शामिल हैं। इसके जवाब में यूक्रेन ने भी रूस के तेल स्टेशनों और बंदरगाहों पर ड्रोन हमले किए हैं। राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। शांति वार्ता के प्रयास। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति शिखर सम्मेलन की व्यवस्था शुरू करने की कोशिश की है, जिसमें पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। हालांकि अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। धमकियां और चेतावनी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है कि यदि वे यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बंद नहीं करते हैं तो यूरोप में बड़े पैमाने पर विनाश हो सकता है। परमाणु युद्ध का खतरा। रूस के नए परमाणु हथियारों के बारे में खबरें आ रही हैं, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। कई देश अपने नागरिकों को एंटी रेडिएशन पिल्स भी बांट रहे हैं। युद्ध के प्रभाव। मानवीय संकट। इस युद्ध के कारण हजारों लोगों की मौत हुई है और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। वैश्विक प्रभाव। इस युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था, खासकर उर्वरकों की आपूर्ति और ऊर्जा की कीमतों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया बीच सीमा पर तनाव बढ़ गया है। हाल ही में उत्तर कोरियाई सैनिकों ने सीमा पार कर दक्षिण कोरियाई क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसके बाद दक्षिण कोरियाई सेना ने चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई। उत्तर कोरिया ने इस कार्रवाई को गंभीर उकसावा बताया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच पहले से ही सीमा गतिविधियों को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। राजनीतिक घटनाक्रम। दक्षिण कोरिया के नए कार्यवाहक राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग को वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के लिए रवाना होना था। यह बैठक अमेरिका दक्षिण कोरिया के बीच युक्त सैन्य अभ्यास के बाद हो रही है, जिसका उत्तर कोरिया ने विरोध किया है। इससे पहले दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। अन्य समाचार। दक्षिण कोरिया में हाल ही में भारी बारिश के कारण 14 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग लापता हो गए। चीन के नए परमाणु टॉर्पीडो को लेकर दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका में चिंताएं बढ़ गई हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर कोरिया के साथ सीमा पर तनाव एक नियमित घटना है और स्थिति बदल सकती है।